यादव बहुल इलाका रहा है। इस तरफ के भूमियार की काफी अच्छी खासी संख्या है यहाँ पे लालगंज में। तो जनता के बीच जब हम घूम रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुन्ना शुक्ला परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है, कि मेरे ऊपर अत्याचार किया गया। आप वीडियो देखिए शिवानी का, वो बार बार कहते हैं कि मैं इसलिए चुनाव लड़ रही हूँ, मैं अपने पापा को बाहर निकालूंगी। शिवानी शुक्ला मंच से दो बात जरूर बोली है। पहला बोली है कि मैं लालगंज विधानसभा से जीती हूँ तो लालगंज विधानसभा का झंडा बुलंद करूंगी, और दूसरा मेरे पापा बीमार रहते हैं तो पापा के लिए विधानसभा सदन में आवाज उठाऊंगी ताकि उनको सहूलियत मिले, उनके जो मेडिकल चेकअप्स हैं वो टाइम टू टाइम हो। जातीय समीकरण में यादव सबसे ज्यादा है। यादव के बाद जो है राजपूत और भूमियार लगभग बराबर है। कुर्मी के अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ है और मुसलमानों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। तो जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो यादव वोट बैंक है, मीन्स MY समीकरण जो है वो तो राजद को मिलना है, ये तय है। और सहानुभूति जो वोट बैंक है भूमियारों का, वो इनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ वर्तमान में दिख रहा है। भूमियार लोग में एक मैसेज गया है कि ठीक है मुन्ना शुक्ला अब नहीं है तो कम से कम शिवानी शुक्ला की छवि बाहुबली वाली नहीं है या दागदार कोई छवि नहीं है, अच्छी छवि है, यंग है, पढ़ी लिखी है। और लोगों से मिल रहे थे तो यही कह रहे थे कि देखिए भैया या देखिए सर कि हम लोग जाते हैं ना उनके डोर पे, दरवाजे पे जाते हैं तो लोग बस बात करते हैं कि सर ऐसा परेशानी है, डायरेक्ट मुन्ना शुक्ला का फोन जाता है और एक फोन पे उनका काम होता है। हाँ, यही देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता जो है वो, कोई भी जो वोटर है वो ये देखने की कोशिश करता है कि उसके लिए आसान क्या होगा, वो जेल हो जाता है। वर्तमान में अभी क्या है कि उनको मुजफ्फरपुर से भागलपुर भेजा गया है। तो जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश की गई है, ये बताने की कोशिश की गई है कि हम सरकार के खिलाफ हैं, हम विपक्ष में हैं, तो हमारे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज़ स्थान देख रहे हैं आप, मेरा नाम सचिन हुआ। चुनावी यात्रा हमारी आज लालगंज की तरफ है और हमारे चैनल पे आप लालगंज पे वीडियो भी देखे होंगे, शिवानी शुक्ला का इंटरव्यू। बात करेंगे आज लालगंज विधानसभा के समीकरण की, क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है इस विधानसभा में। हमारे साथ हमारे सीनियर सहयोगी रवि कुमार सिंह हैं, इनसे बात करते हैं। रवि जी, आप भी चुनावी यात्रा कर रहे हैं और लालगंज भी आपने कवर किया, क्या देख रहे हैं यहाँ का माहौल? देखिए लालगंज में जो स्थानीय मुद्दे हैं, खासतौर पे यहाँ पे बिजली, पानी और सड़क का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ से जो विधायक हैं वो संजय सिंह हैं और कुछ महीने पहले संजय सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बाकायदा वो गाली देते नजर आ रहे थे। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि संजय सिंह ने काम नहीं किया, खासतौर पे। दूसरा, शिवानी शुक्ला जो हैं वो आपने देखा होगा कि भावुक होकर उन्होंने वीडियो वायरल किया था। रातों रात उनको अंतिम दिन टिकट मिलता है और टिकट मिलने के बाद कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से जोश में पूरी लाओ लश्कर के साथ वो पहुंचती है और नॉमिनेशन होता है। तो ये समझना होगा कि यहाँ के मुद्दे क्या हैं। ये शुक्ला परिवार का गढ़ रहा है। 2000 में शुक्ला, उसके जो पिताजी हैं वो जीत कर आते हैं, मुन्ना शुक्ला 2005 में 2 बार जीतते हैं। 2010 में उनकी जो पत्नी है यानी शिवानी शुक्ला की जो माँ है अन्नू शुक्ला जीत के आती है, और 2015 के बाद ये पूरी तरह से यहाँ से इनकी जो पारिवारिक जो सीट रही है वो खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव में मुन्ना शुक्ला की हार होती है और उसके बाद विधानसभा चुनाव से पहले उनको जेल हो जाता है। वर्तमान में अभी क्या है कि उनको मुजफ्फरपुर से भागलपुर भेजा गया है। तो जनता के बीच एक संदेश देने की कोशिश की गई है, ये बताने की कोशिश की गई है कि हम सरकार के खिलाफ हैं, हम विपक्ष में हैं, तो हमारे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। और ये देखिए चुनाव में सबसे बड़ा जो गेम होता है मैसेज का होता है, जनता के पास क्या संदेश पहुंच रहा है। और दूसरा जो प्लस पॉइंट है, यहाँ पे जातीय समीकरण में यादव सबसे ज्यादा है। यादव के बाद जो है राजपूत और भूमियार लगभग बराबर है। कुर्मी के अच्छा खासा वोट बैंक यहाँ है और मुसलमानों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है। तो जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो यादव वोट बैंक है, मीन्स MY समीकरण जो है वो तो राजद को मिलना है, ये तय है। और सहानुभूति जो वोट बैंक है भूमियारों का, वो इनकी तरफ शिफ्ट होता हुआ वर्तमान में दिख रहा है। भूमियार लोग में एक मैसेज गया है कि ठीक है मुन्ना शुक्ला अब नहीं है तो कम से कम शिवानी शुक्ला की छवि बाहुबली वाली नहीं है या दागदार कोई छवि नहीं है, अच्छी छवि है, यंग है, पढ़ी लिखी है, और या जनता से डोर टू डोर कनेक्ट हो रही है, ये एक मैसेज जा रहा है जनता। देखिए यहाँ पे टॉप लीडरशिप बीजेपी की आती है, CM योगी का भी यहाँ पे दौरा होता है। तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है, ये नैरेटिव करने की कोशिश कर रही है जंगल राज, यानी मुन्ना शुक्ला के 90 के दशक का जो उनके भाई का रिकॉर्ड रहा है, बुटकुन शुक्ला का रिकॉर्ड रहा है, और इस तरह के जो रिकॉर्ड रहे हैं उसको दिखाने की कोशिश कर रही है कि यदि शुक्ला परिवार जीत के आता है तो फिर यही इसी तरह के हालात होंगे। तो लेकिन जो जनता के बीच जो मैसेज है, ये शुक्ला परिवार ये मैसेज देने में अभी तक कामयाब रहा है।
कि मेरे ऊपर अत्याचार किया गया। आप वीडियो देखिए शिवानी का, वो बार-बार कहते हैं कि मैं इसलिए चुनाव लड़ रही हूँ, मैं अपने पापा को बाहर निकालूंगी। शिवानी शुक्ला मंच से दो बात जरूर बोली है। पहला बोली है कि मैं लालगंज विधानसभा से जीती हूँ तो लालगंज विधानसभा का झंडा बुलंद करूंगी, और दूसरा मेरे पापा बीमार रहते हैं तो पापा के लिए विधानसभा सदन में आवाज उठाऊंगी ताकि उनको सहूलियत मिले, उनके जो मेडिकल चेकअप्स हैं वो टाइम टू टाइम हो, और उनको भागलपुर से हटा के इधर शिफ्ट करा जाए ताकि उनके जांच वगैरह वो होते रहे। देखिए मैं वही चीज आपको दोहरा रहा हूँ कि गेम मेन जो मैसेज का खेल है, जनता के बीच क्या संदेश जा रहा है। आप देखिए ये जो पूरा एरिया है जहां हम खड़े हैं, ये पूरा का पूरा ग्रामीण एरिया है और यादव बहुल इलाका रहा है। इस तरफ के भूमियार की काफी अच्छी खासी संख्या है यहाँ पे लालगंज में। तो जनता के बीच जब हम घूम रहे थे तो उन्होंने कहा कि मुन्ना शुक्ला परिवार के साथ अत्याचार हो रहा है। दूसरा संजय सिंह की हम बात करते हैं, संजय सिंह जीत कर आते हैं और संजय सिंह की जो छवि रही है वो ये जनता कह रही है कि वो नजर नहीं आ रहे। तो ये समझ काफी विरोध भी होता है। हाँ, विरोध उनका हुआ है, कई जगह उनके विरोध हुए हैं, लोगों ने उनका विरोध किया है उनके खिलाफ। और सबसे बड़ी बात है सड़कें की, यहाँ की जो कई ग्रामीण इलाकों में आप जाएंगे तो जो सड़कें की स्थिति है वो दयनीय है। और ये बेसिक चीजें हैं, अभी के समय में ये बेसिक चीजें हैं कि आपको बुनियादी चीजों में आपको ये देना पड़ेगा। और मुख्य एजेंडा क्या है कि जो परिवार है मुन्ना शुक्ला का वो काफी पॉजिटिव है और काफी आक्रामक तरीके से वो कह सकते हैं, जहां भावुक होना वहां भावुक हो रही है। आपने मन से देखा होगा उनके आंसू बह रहे हैं। तो काफी सी बात है कि जब इस तरह के मैसेज जाते हैं जनता के बीच तो कहीं ना कहीं जो नैरेटिव होता है वो एक पूरी तरह से सेट हो जाता है। और जनसुराज जिसकी कैंडिडेट की बात हो रही थी तो वो धीरे धीरे यहाँ पे उसकी जो वोट बैंक था उस पे कहीं ना कहीं ये जो शुक्ला परिवार उसका जो बढ़त ले लिया है। तो इसलिए जो मुख्य मुकाबला है वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी और बीजेपी के बीच है। और जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है मुन्ना ये शिवानी शुक्ला के साथ कि वो बेटी है और हाल के दिनों में ही जिस तरह से उसने राजनीति में प्रवेश लिया है, और प्रवेश लिया नहीं है दिलाया गया है। आप ये समझिए अन्नू शुक्ला भी चुनाव लड़ सकती थी, मुन्ना शुक्ला नहीं लड़ सकते, अन्नू शुक्ला लड़ सकती थी, लेकिन बेटी को सीट दिया गया। बेटी को क्यों दिया गया? यूथ है, जनता के बीच एक मैसेज जाएगा और मैसेज के जरिए वो खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये तेजस्वी यादव का भी यहाँ पे कह सकते हैं रैली हुआ था, उसके बाद भी कहीं ना कहीं समीकरण बदला है। लेकिन ये कह देना कि मुन्ना शुक्ला परिवार को बढ़त है, आरजेडी को बढ़त है, ये अभी ठीक नहीं होगा। 2 दिन का भी चुनाव प्रचार बचा हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं खेल हो सकता है। और लेकिन अभी के हिसाब से बात करें तो बिल्कुल बढ़त है आरजेडी को। और ये एक ऐसी सीट हो गई थी लालगंज विधानसभा जाकि यहाँ से कांग्रेस के कैंडिडेट भी थे और तेजस्वी यादव ने उन्होंने अपना नामांकन तेजस्वी यादव ने कांग्रेस गठबंधन से लड़ के ये सीट शिवानी शुक्ला को दिया। देखिए वैशाली लोकसभा में आता है, एनडीए का कब्जा है वैशाली में। इसके ठीक बगल का जो क्षेत्र है वो हाजीपुर है जहाँ पे चिराग पासवान काफी मजबूत हैं। और लालगंज को समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा ये पटना से 40 किलोमीटर की दूरी पे, 60 किलोमीटर, हाँ लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे है। और लोग ये कह रहे थे कि जब मुन्ना शुक्ला विधायक थे तो उन्होंने पीएमसीएच जो अस्पताल है पटना का सबसे बड़े अस्पताल में से एक आता है, वहां पे बकायदा उन्होंने अपने आदमियों को तैनात किया था ताकि जो लालगंज से लोग जा रहे हैं उनके चिकित्सा में सहूलियत हो। हम लोग भी लोगों से मिल रहे थे तो यही कह रहे थे कि देखिए भैया या देखिए सर कि हम लोग जाते हैं ना उनके डोर पे दरवाजे पे जाते हैं तो लोग बस बात करते हैं कि सर ऐसा परेशानी है, डायरेक्ट मुन्ना शुक्ला का फोन जाता है और एक फोन पे उनका काम होता है। हाँ यही देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि जनता जो है वो कोई भी जो वोटर है वो ये देखने की कोशिश करता है कि उसके लिए आसान क्या होगा। हर उम्मीदवार उसके दरवाजे पे पहुंचता है और उससे वोट मांगने की ये लोकतंत्र की ये पूरी तरह से कह सकते हैं कि राइट से अधिकार है लोकतंत्र में कि कैंडिडेट जाएगा। लेकिन मुन्ना शुक्ला के साथ नकारात्मक छवि रही है उनके भाइयों को लेकर, पिछला इतिहास रहा है, वर्तमान में अभी जेल में है, सजा याफ्ता है और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वो जेल गए हैं, ये भी तय है। लेकिन एक पॉजिटिव छवि क्या है कि वो जनता के काम करते हैं। तो लेकिन एक ये भी आप कह सकते हैं कि 10 साल हारे क्यों? 10 साल हारे क्यों? 10 साल इसीलिए हारे क्योंकि छवि खराब रही है। क्योंकि देखिए जिस तरह से बिहार का जो समीकरण बदल रहा है, लोग 90 के दशक या 2000 का जो दशक था, जो खासतौर पे बाहुबलियों का जो और रंगबाजों का जो दौर था, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखते होंगे कि पहले जो क्रेज होता था
जो बाहुबलियों का पहले क्रेज होता था, अब वो क्रेज नहीं है। अब बाहुबली जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने गौर किया होगा कि जब हम शिवानी शुक्ला से सवाल पूछते हैं कि आप बाहुबली परिवार से आते हैं, तो वो इस सवाल को घुमाने की कोशिश करती है, वो जताने की कोशिश करती है कि बाहुबली नहीं है, जनबली है। जनबली यानी जनता के सपोर्ट से वो जीत कर आ रहे हैं और इसलिए जनबली है। तो साफ संदेश है कि हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, और यही संदेश जो है एनडीए भी देने की कोशिश कर रही है। एनडीए के टॉप लीडरशिप्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अभी चुनाव है, और इसमें वर्तमान में तो फायदा मुन्ना शुक्ला के परिवार को है, इसमें कोई इमोशनल दो राय वोट नहीं। मिल रहा है। हाँ बिल्कुल मिल रहा है, खासतौर पे इमोशनल और जो एमवाई समीकरण का तो पूरा वोट इनको ट्रांसफर हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, भूमिहार वोट खेल कर सकता है, भूमिहार का अभी तक सहानुभूति है, और भूमिहार कहीं ना कहीं निर्णायक वोट बैंक साबित होगा। और यदि भूमिहार इनको खुलकर वोट दे देता है, गुप्त रूप से वोट दे देता है, तो इसका फायदा मिलेगा। दूसरा, आधी आबादी यानी महिलाएं, आपने देखा होगा इनके तमाम रैलियों में ये महिलाओं के पास जा रहे हैं, खोइछा मिल रहा है इनको, सिंदूर औरतें लगा रही है और खुलकर लगा रही है, दिल से लगा रही है, तो उसका एडवांटेज इनको मिलना तय है। लेकिन अभी वक्त है, 2 दिन का समय है चुनाव प्रचार बंद होने में, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा दिख सकता है। चलिए, तो देख, कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को यहाँ से फायदा मिलने जा रहा है और लालगंज विधानसभा सीट निकाल रही है। हम नहीं कह रहे, यहाँ की सर्वे और यहाँ की जनता कह रही है। और हमारे इंटरव्यू में भी आपने सुना, शिवानी शुक्ला जनता से अपील कर रही है कि बस एक मौका दीजिए, अगर हम काम नहीं करते हैं तो आप हमको कान पकड़ के इस विधानसभा से हटा दीजिएगा, हम एक शब्द नहीं बोलेंगे। तमाम आगे और भी अपडेट देंगे। देखते हैं हिंदुस्तान अपने सहयोगी राहुल के साथ। मैं सचिन, लालगंज।